आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। एक तो आपने दूसरा इंट्रोडक्शन का मेथड देख लिया, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है हाउ टू राइट कंक्लूजन। ऐसे को कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। फिर आपके होंगे बेसिक रूल्स ऑफ एन ऐसे, कि ऐसे पे क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या अवॉइड करना है, क्या लिखना है। उसके बाद आपका होगा असाइनमेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द कंक्लूजन। अच्छा, सबसे बड़ा पैराग्राफ आपका होता है इंट्रोडक्शन का। उसके बाद जो बड़ा पैराग्राफ होता है आपके ऐसे में, वो होता है कंक्लूजन का। कम से कम 10 से 15 सेंटेंस कम से कम होने चाहिए। बॉडी पैराग्राफ का हमने स्टैंडर्ड साइज रखा है 6 से 8 सेंटेंसेस। हमने इंट्रोडक्शन का स्टैंडर्ड साइज रखा है 1 पेज से 1.5 पेज तक। और हम कंक्लूजन का स्टैंडर्ड साइज रखते हैं कम से कम 15 15 सेंटेंसेस। अच्छा, इस उसमें क्या करना है कंक्लूजन में। एक तो आपने जनरल ग्राउंड्स पे डिस्कस करना है कि, और दूसरा, आप व्हाई इज इट नेसेसरी टू ओवरकम द इशू, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में लिखा था, आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्यों नेसेसरी है इसको खत्म करना, मसले को। गिव अ वेकअप कॉल, आप वेकअप कॉल दें, फिर आप होप दें। अगर आपने ज्यादा क्रिटिसाइज किया है तो आप उम्मीद जरूर दें। नेवर एड न्यू आइडियाज इन कंक्लूजन, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें, अपने नोट्स में लिख लें। कंक्लूजन में कोई भी आइडिया नया नहीं होता। जो आपका मेथड चल रहा था, इंट्रोडक्शन में मुझे आप लोग तंग कर रहे थे कि आउटलाइन लिखें इंट्रोडक्शन में। आई वुड रिकमेंड कि वो जो आउटलाइन वाला आपको दिमाग में बैठा हुआ है, वो आप कंक्लूजन में लिखते हैं, उसकी प्रिसाइज करके। क्योंकि कंक्लूजन में कोई भी नया आइडिया डिस्कस नहीं होता। ये इसका रूल है कंक्लूजन का। कंक्लूजन मींस कि आप खत्म कर रहे हैं, आप उसको सम अप कर रहे हैं, आप उसको आखिरी फुल स्टॉप देने जा रहे हैं अपने ऐसे को। तो नो नया आइडिया एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल देता है कंक्लूजन में। इट इज नेवर रिकमेंड कि आप नया आइडिया दें। आपने पुराने आइडियाज जितने भी पीछे लिख कर आए उनकी प्रिसाइज करके कंक्लूजन करनी है। लाइक थीसिस स्टेटमेंट, इट शोज होल पिक्चर ऑफ योर एसे। अब वो जो आप शुरू में दे रहे थे एक आउटलाइन इंट्रोडक्शन में, वही मेथड आपका इंट्रोडक्शन के मैंने डिफरेंट पढ़ाए हैं, आप वो मेथड कंक्लूजन में इस्तेमाल करें। क्योंकि कंक्लूजन जब कोई पढ़ता है आपकी, उसके जहन में आपका सारा ऐसे रिपीट होना चाहिए कि ये पूछे सारी आर्ग्यूमेंट्स इसी तरह के दे के आया है, यहाँ पे नया आर्ग्यूमेंट आई वुड रिपीट के नहीं देना। कंक्लूजन इज ऑल्सो रिटन इन वन पैराग्राफ। आपका इंट्रोडक्शन भी एक लंबे से पैराग्राफ में होता है, आपका कंक्लूजन भी एक ही पैराग्राफ में होता है। ये मेथड तो मैंने बताया है आगे पीछे थॉट्स को करने के लिए, लेकिन बहुत सिंपलीफाई कर रहा हूँ मैं आपके लिए कंक्लूजन को। और इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं हो सकता कि आपकी जो कंक्लूजन होगी, that would be reflection of your whole essay, that would show the image of your whole essay। आपका आप ऐसे समझें कि your outline is translated into a paragraph। ये होता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपके जो एग्जामिनर होगा उसको आपका रिपीट होना चाहिए कि आपने क्या क्या पीछे किया है। आप सेम वर्डिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट करेंगे तो बेहतर लगेगा। लेकिन कोशिश करें डिफरेंट करें। डिफरेंट वैरायटीज स्पाइस ऑफ लाइफ, और वैरायटी इज ऑलवेज लाइक। उससे आपकी मेच्योरिटी, आपकी चॉइस, वैरायटी ऑफ वोकेबलरी की पता चलता है। चॉइस ऑफ वर्ड्स डिफरेंट यूज करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपकी आउटलाइन और आपकी कंक्लूजन, इट शुड बी सेम। इससे ज्यादा सिंपलीफाई मैं नहीं कर सकता।